हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेईई पे जीत सीरीज। कैसे हैं आप सब? व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? आई होप कि सब अच्छे होंगे। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नहब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो जेईई पे जीत सीरीज में आज का हमारा चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज के कंसेप्ट एड ऑन। इससे पहले भी हमने कुछ लेक्चर्स लिए हैं जिसमें हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, ये सारी बातें की हैं। जेईई मेंस एडवांस के क्वेश्चन भी किए हैं और मैंने बताया हुआ है आपको फर्स्ट लेक्चर से, हर बार बोल रहा हूं कि हर बार जो एपीजीपी हो या फिर ये सीक्वेंस सीरीज चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो मेंस हो या एडवांस हो, दो क्वेश्चंस हर बार कंपलसरी है। ठीक है, हर बार आते ही हैं। पिछले 5 साल के आप पेपर्स को चेक कर सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर बिना किसी देरी के। तो आज के हमारे सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर के टॉपिक होने वाले हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हमने पहले क्या समझ लिया है? एपीजीपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन समझ लिया। ये एक और प्रोग्रेशन है, ये समझेंगे आज। मीन्स अलग अलग, ठीक है, मैथ्स वाला मीन, इंग्लिश वाला मीन नहीं। ठीक है, एएम, जीएम, एचएम, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन क्या होता है। अब मीन समझ लिए तो एक और टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट, यानी कि इंसर्ट करना। जो हमने मीन समझे एएम, जीएम, एचएम, उनको इंसर्ट करना है ए और बी के बीच में। ठीक है, मीन्स कौन से होंगे? एएम, जीएम, एचएम, कोई भी हो सकते हैं। तो वो भी हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है? जैसे एपी समझा, जीपी समझा, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सेम हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी एक प्रोग्रेशन का टाइप है। ठीक है, आपकी कोई सीक्वेंस A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN, इसे आप कह सकते हो HP। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन कह सकते हो जब आप सीक्वेंस के हर एक टर्म को रेसिप्रोकल कर दो इस तरह से, और वो जो रेसिप्रोकल 1/A2, 1/A3, 1 ये जो A1 फर्स्ट टर्म, सारे ही टर्म्स को मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो जो सीक्वेंस मिल रही है, अगर वो AP बना रही है, तब आप जो आपकी सीक्वेंस आपने ली A1, A2, A3 एंड सो ऑन, उसे HP कह सकते हो। इस तरह से एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे 1, 1/3, 1/5 क्या है? एक HP है। क्यों HP है? इसका रेसिप्रोकल करो, क्या मिलेगा? 1, 3, 5, 7, 9। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं 1, 3, 5, 7, 9 तो क्या है? एक AP है। क्यों भाई? कॉमन डिफरेंस देखिए, 3 - 1 2 मिलेगा। ठीक है, 5 - 3 2 मिलेगा, 7 - 5। तो क्लियरली बस करना क्या है आपको? जो भी गिवन है यानी सीक्वेंस, उसका अगर रेसिप्रोकल AP बना रहा है तो जो गिवन सीक्वेंस है वो क्या है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, HP के अंदर है। तो क्या मैं nth टर्म, सम ऑफ n टर्म्स, ये सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं जैसे AP में करते थे? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर मैं nth टर्म की बात करूं हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए तो वो क्या होगा? nth टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज नथिंग बट रेसिप्रोकल। जी हाँ, रेसिप्रोकल होगा किसका? nth टर्म ऑफ AP का। उसकी जो करस्पॉन्डिंग AP बनाओगे आप, उसका क्या करना है? रेसिप्रोकल ले लेना है। वो क्या आ जाएगा? जी हाँ, आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन का nth टर्म आ जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे सेम A1, A2, AN, ये एक सीक्वेंस HP के अंदर है, अगर मुझे कॉमन डिफरेंस की बात करनी है तो क्या करेंगे? AP में चले जाओ, उसको क्या कर दो आप, आपका जो भी A1, A2, A3 एंड सो ऑन, इसको आपको कन्वर्ट कर देना है HP को AP के अंदर। फिर सारी चीजें आपको करनी है। ठीक है, तो 1/A1 हो गया, 1/A2 हो गया, ये तो हमने देख लिया, 1/A3 एंड सो ऑन। तो सीधी सी बात है, अगर मैं दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ले लूं, AP है, ठीक है, तो मुझे क्या दे देगा? कॉमन डिफरेंस। तो यही बात है यहाँ पे, 1/A2 - 1/A1, ये क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस AP के लिए। सिमिलरली ये क्या है समझना, ये है nth टर्म ऑफ HP। जो हमने क्या समझा अभी, यहां पे समझा कि वो रेसिप्रोकल होगी किसकी? AP के nth टर्म की। तो देखिए AP के nth टर्म की फॉर्मूला तो है ये A + n - 1 × D। बात क्लियर होनी चाहिए। इसका 1/, में है तो रेसिप्रोकल हो गया। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप फॉर्मूलाज ना याद रखो, आप HP को हमेशा AP में कन्वर्ट कर दो और जो भी AP में प्रोसेस करते हैं वो कर लो। nth टर्म AP की आ गई, ठीक है, उसको रेसिप्रोकल कर दो। nth टर्म
HP आ जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे HP गिवन है तो मैं क्या करूँगा, क्या मैं ऐसी फॉर्मूला याद रखूँगा? नहीं, बहुत सारी बुक्स में फॉर्मूलाज गिवन है लेकिन फॉर्मूलाज याद नहीं रखनी है। ठीक है, आपको सीधा सीधा सिंपल लॉजिक करना है कि HP को AP में कन्वर्ट कर दो रेसिप्रोकल करके। ठीक है, तो ये HP है तो AP क्या बनेगी, रेसिप्रोकल ले लो 323/8 11/4। मुझे फाइन क्या करना है, समझना बड़े ध्यान से। 7th टर्म ऑफ HP, तो मैं 7th टर्म ऑफ AP फाइंड कर लूँ तो हाँ, फिर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो सबसे पहले तो आपको फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए, AP के लिए 3 है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा 23/8 माइनस में 3, यानी -1/8 आ गया इसका कॉमन डिफरेंस। तो 7th टर्म ऑफ AP क्या होगी, A प्लस 6D, 6 इंटू डी क्या है -1/8 हो गया। सो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, -3 - 4 नीचे, मतलब -3/4 आ रहा है। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, 4 3 12 - 3 9/4। तो 7th टर्म आ रही है 9/4। लेकिन क्या ये आंसर है आपका? नहीं, ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये तो आपकी AP की टर्म है। दिस इज द 7th टर्म ऑफ AP। हमें तो फाइंड करनी है 7th टर्म ऑफ HP। सो 7th टर्म ऑफ HP क्या होगी, जी हाँ 1 में जो रेसिप्रोकल कर दो, यानी रेसिप्रोकल ऑफ 7th टर्म ऑफ यस किसकी भाई, AP की, तो 1 में 9/4 विच मीन्स 4/9 इज योर 7th टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, फॉर्मूलाज ये वाली याद नहीं रखनी है, लेकिन पता होना चाहिए। भाई स्टूडेंट्स बोलेंगे सर को फॉर्मूला नहीं आती, फॉर्मूला आती है, लेकिन सिंपल लॉजिक यही रहेगा कि जस्ट डू व्हाट, जी हाँ आपको बस रेसिप्रोकल करके AP बना देनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कुछ नोट्स हैं, क्या कहते हैं नोट्स, ठीक है देखो यहाँ पे, नो टर्म ऑफ HP कैन बी 0, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। क्यों, देखो अगर कोई टर्म 0 है HP तो उसकी AP क्या होगी, 1/0 बनेगा, तो वो तो क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड तो क्या होना चाहिए, कोई भी, जी हाँ कोई भी HP की टर्म 0 नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, नो जनरल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग SN, यानी HP के लिए, HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए यू कैन नॉट फाइंड SN। क्यों भाई, जैसे अगर आप AP2 फाइंड कर लोगे, टर्म्स फाइंड कर सकते हो आप रेसिप्रोकल करके, लेकिन उसका सम तो चेंज हो जाएगा ना। जैसे 1/2 और 1/3 का आप रेसिप्रोकल करो 2 + 3, तो दोनों का क्या होगा, जी हाँ सम में चेंज हो जाएगा। तो कभी भी आप हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए SN नहीं फाइंड कर सकते, और पूछेंगे भी नहीं आपसे। ठीक है, तीसरी बात, द प्रॉब्लम्स ऑफ HP आर सॉल्व्ड बाय इन्वर्टिंग द टर्म्स। मैंने वही तो बोल रहा हूं, जब से HP स्टार्ट हुआ है, इन्वर्ट कर दो, AP में कन्वर्ट कर दो, और AP के सारे कॉन्सेप्ट लगा दो, मतलब HP हो गया आपका। ठीक है, अगर A, B और C HP में है, मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, तो क्या होगा, 1/A 1/B एंड 1/C क्या दे देगा आपको, AP दे देगा। और अगर AP है तो हमें पता है 2B = A + C। ठीक है, यानी ये अगर PQR है तो क्या होगा, 2Q = P + R, मतलब 2/B = 1/A + 1/C, ये क्या है, C है। ठीक है, तो ये एक बात क्लियर होनी चाहिए, 2/B = 1/A + 1/C। ये सारे कुछ रिजल्ट्स हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए, और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 है, इफ द फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ HP आर 2/5 एंड 12/23। HP को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले AP में कन्वर्ट कर दो, कुछ सोचना ही नहीं है, फॉर्मूला कुछ मत सोचो, कन्वर्ट कर दो AP में 23/12। फाइंड करना है आपको लार्जेस्ट टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले इसकी कोई टर्म फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, उसको HP में कन्वर्ट कर देंगे। अब सोचो, फर्स्ट टर्म है आपके पास 5/2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा, विच इज 23/12 - 5/2। LCM ले लो, मिलेगा आपको -7/12। D की वैल्यू आ चुकी है। nth टर्म फाइंड करते हैं, nth टर्म ऑफ AP। ठीक है, क्या मिलेगा, A +
यानी 5/2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज -7/12। एलसीएम ले लो 12, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 30 माइनस में 7n प्लस में 7/12। 37 माइनस में क्या मिल गया, जी हाँ 7n/12 मिल गया आपको। अब एक चीज ध्यान रखो, क्या ध्यान रखना है, हमें तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की लार्जेस्ट टर्म फाइंड करनी है। हमने क्या किया, nth टर्म फाइंड की एपी के लिए, तो क्या लिख सकता हूं मैं यहां पे nth टर्म ऑफ एचपी क्या होगी, रेसिप्रोकल होगी इस टर्म के। यस बिल्कुल सही। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 12 में 37 माइनस 7n, ऐसा मैं लिख सकता हूं। ये टर्म कैसी होनी चाहिए, लार्जेस्ट होनी चाहिए, ये टर्म होनी चाहिए लार्जेस्ट। इसका मतलब ये जो डिनोमिनेटर है, समझना बड़े ध्यान से, डिनोमिनेटर बहुत ही स्मॉल अगर आ जाए तो अल्टीमेटली ये टर्म क्या हो जाएगी, जी हाँ लार्जेस्ट हो जाएगी। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं 37 माइनस 7n को ले सकता हूं लार्जेस्ट। ठीक है, अब सोचो ये ना हमेशा होनी चाहिए पॉजिटिव, क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अगर नेगेटिव आ गई, हमारी जो पहली जो दो टर्म है वो पॉजिटिव में है ऑलरेडी, तो अगर नेगेटिव आ गया ये, तो क्या होगा, ये तो छोटी टर्म हो जाएगी। तो क्या होना चाहिए, कंपलसरी 37 माइनस 7n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरी बात, n की ऐसी वैल्यू लो जिससे ये क्या मिले, जी हाँ स्मॉलेस्ट मिले। इसका मतलब n की वैल्यू अगर मैं 5 ले लूँ, क्या ले लूँ, 5 ले लूँ, तो क्या होगा 2 मिल जाएगा हमें। ये नीचे क्या मिलेगा, यस 2 मिल जाएगा। सो n मस्ट बी 5। अगर 6 ले रहा हूं तो क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी। सो n क्या होना चाहिए, 5, यानी फिफ्थ टर्म ऑफ HP इज लार्जेस्ट। तो हम बोल सकते हैं फिफ्थ टर्म ऑफ HP इज लार्जेस्ट, जो क्या होगी 37 माइनस, जी हाँ 7 5 35, 12/2 यानी कि 6। तो फिफ्थ टर्म विच इज 6 वो है लार्जेस्ट टर्म ऑफ द HP। एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे, IIT 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है, जो प्रीवियस क्वेश्चन किया ना उसके एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। A1 A2 A3 B HP A1 एंड A20 की वैल्यू गिवन है। फाइंड क्या करना है, ऐसी पॉजिटिव वैल्यू फॉर n फाइंड करके देनी है जिससे an यानी nth टर्म ऑफ HP क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, लार्जेस्ट टर्म फाइंड करनी थी, यहां पे क्या करना है, लार्जेस्ट तो नहीं, ऐसी टर्म जो लेस देन 0। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले इसको AP में कन्वर्ट कर दो। AP में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/A1 1/A2 एंड सो ऑन 1/A20। ये सारे क्या हो गए, AP के टर्म्स हो गए। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या है 1/A1, तो क्या लिख सकते हो आप, 1/A1 इज इक्वल टू 1/5 एंड 1/A20 क्या है, 20th टर्म ऑफ AP विच इज 25, नहीं 1/25। ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब सोचो 20th टर्म ऑफ AP है, ये क्या है 20th टर्म ऑफ AP, फॉर्मूला लगा दो। फर्स्ट टर्म तो क्या है 1/5 प्लस 19D इज इक्वल टू 1/25। यहां से मैं D फाइंड कर सकता हूं। सो 19D इज इक्वल टू 1/25 माइनस 1/5 विच इंप्लाइज 19D इज इक्वल टू, देखो क्या मिलेगी वैल्यू, 5 5 25 माइनस 5 प्लस 1 -4/25। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगी D की वैल्यू, D इज इक्वल टू -4 में 19 इंटू 25। D मिल गया, हमें D मिल गया। तो अब मैं an की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि फर्स्ट टर्म है हमारे पास। ठीक है, तो an क्या होगा, nth टर्म ऑफ AP क्या होगी, 1/an होगी। बात क्लियर है, क्योंकि सारी टर्म देखो इस तरह से है, तो nth टर्म क्या होगी, 1/an हो जाएगी। ठीक है, तो nth टर्म यानी फर्स्ट टर्म यानी 1/5 प्लस n-1 इंटू D क्या है, -4 में 19 इंटू 25। ठीक है, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, LCM ले लो। ठीक है, तो क्या करेंगे, 95 लगेगा यहाँ पे, 19 इंटू 5 तो ऑलरेडी है, और क्या चाहिए 5 कर दो और 5, मतलब 95 ऊपर आएगा -4n प्लस 4 अपॉन में 19 इंटू 25 लग गया आपका LCM। ठीक है, सोचो अब क्या होगा यहाँ पे,
95 प्लस में 4 माइनस 4n अपॉन 19 इंटू 25, 1 अपॉन an की वैल्यू हो गई। लेकिन ये तो क्या है, nth टर्म ऑफ AP है, हमें तो क्या फाइंड करना है, an फाइंड करना है, यानी nth टर्म ऑफ HP। तो रेसिप्रोकल कर लो। सो क्या होगा, nth टर्म ऑफ HP इज an, यानी 19 इंटू 25 अपॉन में क्या होगा 99 माइनस 4n। ये हो गई HP की nth टर्म। अब सोचो करना क्या है आपको, लेस देन 0 होना चाहिए, ये पूरी की पूरी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, लेस देन 0। लेकिन आएगा कैसे, लेस देन 0 लाने के लिए देखिए ये तो पॉजिटिव है ऑलरेडी, 99 माइनस 4n अगर मैं नेगेटिव कर दूं, 99 माइनस 4n लेस देन 0 कर दूं तो क्या होगा, 99 लेस देन 4n करना पड़ेगा। यस, बात क्लियर है। तो क्या होगा देखो, n ग्रेटर देन, यहां से क्या होगा, n ग्रेटर देन 99 बाय 4 करो तो आपको 24n समथिंग क्या मिलेगा, 24 पॉइंट समथिंग कुछ मिल जाएगा। मान लो 24.xyz आ रहा है, तो n की वैल्यू जो 20.4 से ज्यादा हो, मतलब 24 पॉइंट समथिंग से ज्यादा हो, यानी कौन सी वैल्यू, n इज इक्वल टू 25 मैं ले लूं तो क्या मिलेगा, यस n इज इक्वल टू 25 या उससे कोई भी बड़ी वैल्यू मैं ले लूं तो आपको क्या मिलेगा, यस ये जो an है लेस देन 0 मिल जाएगा। तो ऑप्शन में देखो क्या आना चाहिए आंसर, ऑप्शन डी। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है 2006 का, एक शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है A1 A2 A3 HP के अंदर है, तो ये एक्सपेंशन जो गिवन है ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से क्या आंसर है। सबसे पहले इसको देखिए जरा, A1 A2 A2 A3 ये क्या है, कुछ कंसेक्यूटिव टर्म्स है। तो हमने जी हाँ फर्स्ट लेक्चर में AP जो पढ़ाया था जब, जी हाँ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तब एक स्पेशल जी हाँ सीरीज के बारे में मैंने बताया था। क्या बताया था, 1 अपॉन A1 A2, 1 अपॉन A2 A3, 1 अपॉन A3 A4, इस तरह से कंसेक्यूटिव टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन गिवन हो तो D से मल्टीप्लाई D से डिवाइड। तो यहाँ पे भी कुछ इसी टाइप का फॉर्म है आपके पास, यस। तो D से मल्टीप्लाई और D से डिवाइड करेंगे, और सबसे पहले HP है तो इसको AP में कन्वर्ट कर दो, यानी 1 अपॉन A1, 1 अपॉन A2 एंड सो ऑन 1 अपॉन AN, nth टर्म हो गई AP की। अब AP के लिए क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं। कॉमन डिफरेंस को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन A2 माइनस 1 अपॉन A1, यस बिल्कुल लिख सकते हैं। सिमिलरली और क्या लिख सकते हो आप, 1 अपॉन A3 माइनस 1 अपॉन A2 लिख सकते हो। और भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, D इज इक्वल टू 1 अपॉन AN माइनस 1 अपॉन AN माइनस 1, यस राइट है। लेकिन इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, देखो D इंटू A1 A2 इज इक्वल टू A1 माइनस A2, A1 माइनस A2 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी आप लिख सकते हो D इंटू A2 A3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, A2 माइनस A3। सिमिलरली यहाँ पे भी मिल जाएगा D इंटू AN माइनस 1 इज इक्वल टू AN माइनस 1 माइनस AN, ये मिल गया। तो यहाँ पे ऐसा क्यों किया अभी पता चल जाएगा। आपके पास क्या है ये, ठीक है, A1 A2 प्लस A2 A3 एंड सो ऑन AN माइनस 1 AN, कंसेक्यूटिव टर्म्स का हमने क्या कर दिया, जी हाँ मल्टीप्लीकेशन फिर एड ऑन, ठीक है। अब सोचो मैंने क्या बताया आपको, D से मल्टीप्लाई D से डिवाइड, तो D से डिवाइड कर दिया D से मल्टीप्लाई, यानी D A1 A2 D A2 A3 एंड सो ऑन D AN माइनस 1 AN हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली क्या चीज़, देखो ये D A1 A2 तो मैं यहाँ से लेकर लिख सकता हूँ, इस तरह से आप ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो। तो आपको क्या मिलेगा, 1 अपॉन D, DA1 A2 इज नथिंग बट A1 माइनस A2। सिमिलरली DA2 A3 हमने फाइंड किया था, यहाँ पे देखो क्या है, DA2 A3, A2 माइनस A3, A2 माइनस A3 एंड सो ऑन आप लिख सकते हो DAN माइनस 1 AN इज नथिंग बट AN माइनस 1 माइनस AN। तो यहाँ पे क्लियरली माइनस A2 प्लस A2 माइनस A3 और ये सब क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। बचेगा क्या आपके पास, फर्स्ट टर्म एंड ये माइनस AN। सो 1 अपॉन D
इंटू A1 माइनस AN बच गया आपके पास, ठीक है, एक चीज आ गई आपके पास ये। लेकिन क्या ये मेरा आंसर है? नहीं, ऑप्शंस के अंदर कहीं भी D विजिबल नहीं है, तो इस D को हमें क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? सोचो जरा। D के लिए आप nth टर्म की फॉर्मूला ऑफ AP फाइंड कर सकते हो, यूज कर सकते हो। सोचो nth टर्म ऑफ AP क्या है? ये 1/an इज nth टर्म ऑफ AP। सो 1/an इज nth टर्म, फॉर्मूला रखो, यानी 1/a1 फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। ये मैंने पुट कर दिया। यहां से मैं d की वैल्यू अगर यहां पुट कर दूं, ठीक है, तो कुछ कैंसल होगा और बच जाएगा हमारे पास। तो क्या मिलेगा यहाँ पे? 1/an माइनस 1/a1 इज इक्वल टू n-1 इंटू डी। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा इसको सिंप्लीफाई करने पे? देखो सिंप्लीफाई करो, सो a1 माइनस an अपॉन में a1 इंटू an और n-1 यहाँ आ गया, n-1 इज इक्वल टू डी। ये एक वैल्यू मिल गई आपको। अब इस वैल्यू d को मैं यहाँ पुट कर दूँ तो क्या होगा? देखो ये d नीचे है तो अल्टीमेटली a1 an ऊपर चला जाएगा, a1 इंटू an ऊपर चला गया, n-1 भी ऊपर है, बचा क्या? ऊपर a1 माइनस an अपॉन में ये नीचे आएगा a1 माइनस an, a1 माइनस an। तो देखिए यहाँ से क्लियरली a1 माइनस an कैंसल हो रहा है, तो बच क्या रहा है आपके पास? n-1 इंटू a1 इंटू an। तो ये तो क्या है? देखो a1 a2 a2 a3 प्लस इसका एडिशन का आंसर है। सो a1 इंटू an n-1 कौन से ऑप्शन में है? ये रहा, देखो ऑप्शन डी इज योर फाइनल आंसर। तो आप इस तरह से इसको याद भी कर सकते हो। अब रिजल्ट समझ लिया, इसको याद कर लो, कुछ नहीं करना है। जो फर्स्ट टर्म से एंड टर्म तक कंसेक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन का एडिशन HP के लिए होगा क्या? n-1 a1 इंटू an। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे an+1 होता तो क्या करते आप? n-1 किया है तो n+1 और a1 से लेके an+1 ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 है यहाँ पे #G लेवल #इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी पता चल जाएगा। देखो a1 a2 a3 a5 ये कुछ टर्म्स है जिसमें से बोला गया है a1 a2 a3 AP के अंदर है, कुछ टर्म्स GP के अंदर है और कुछ टर्म्स HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर है। तो फाइंड करके दो a1 a3 a5 का फॉर्म क्या होगा? AP GP HP या फिर नन। तो क्वेश्चंस इसी टाइप के एग्जाम में आते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया गया f of x, f of y, f of z। अब f of x, f of y क्या हो सकता है? कोई टर्म्स हो सकती है, कोई सीरीज भी हो सकती है। बोला जाए ये AP है या GP है या HP है, कुछ भी होगा, या तो तीनों ही होगा जो इस क्वेश्चन में है। ठीक है, कोई एक भी हो सकता है, कोई दो भी हो सकता है। तो फाइंड करके दो PQR या फिर PQRS, ये क्या होगा? ये AP होगी, GP होगी, HP होगी। इस तरह से मिक्स क्वेश्चन बनते हैं AP GP HP के। 2006 में ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक और साल में भी पूछा गया था। ठीक है, तो AP क्या है आपके पास? यस, AP इज a1 a2 a3, a1 a2 a3 इज योर AP। लेकिन अगर तीन टर्म्स ABC AP के अंदर है तो हम क्या लिखते हैं? 2B इज इक्वल टू A प्लस C। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 2 टाइम्स A2 इज इक्वल टू A1 प्लस A3 हम लिख सकते हैं। सिमिलरली GP के लिए क्या है आपके पास? A2, A3, A4 GP में है, तो GP के लिए क्या लिखते हैं? अगर ABC है तो B² इज इक्वल टू 2AC। तो यहाँ पे क्या बनेगा? यस, A3² इज इक्वल टू A2 इंटू A4, ये GP के लिए बन जाएगा। सिमिलरली हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए भी आपको टर्म्स गिवन है, क्या है वो? A3, A4, A5 ऐसा हम लिखते हैं। ठीक है, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो सीधा हमें याद है, लेकिन फिर से बताता हूं, आज के ये लेक्चर में हमने समझा है हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए इसको AP में कन्वर्ट कर दो, यानी 1/A3 1/A4 1/A5। तो जो मिडल टर्म होगी, ठीक है, वो क्या होगी? 2 टाइम्स अगर मैं करूं, ठीक है, वो क्या होगा? इज इक्वल टू 1/A3 1/A5 मिल रहा है। ठीक है, यानी अगर 1/A 1/B 1/C जो अभी हमने देखा ये AP बन रही है, तो आपको क्या मिलता है? 2/B इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/C। इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूं तो आपको क्या मिलेगा? जस्ट B इज इक्वल टू 2 टाइम्स AC अपॉन में A प्लस C, ऐसा आप लिख सकते हो।
तो यहां पे भी मैं ऐसा लिख सकता हूं, अगर A4 लिखना है हमें, A4 लिखना है तो क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स A3 इंटू A5 अपॉन में A3 प्लस A5। तो ये याद रख लो, ठीक है। ये आगे भी हम समझेंगे, आगे हमारा मीन का टॉपिक आने वाला है, उसमें ये चीज और ये तीनों चीज हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो क्या फाइंड करना है, A1 A3 A5, A1 A3 A5। भाई क्वेश्चन मार्क, ये कौन सा फॉर्म होने वाला है, ठीक है। यहां पे अगर मैं इस इक्वेशन पे ध्यान दूं, इक्वेशन 2 मान लो, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 3 हो गया। अगर मैं यहां पे A3 है, ये 2 और 4 को हटा दूं, 2 4 की कुछ वैल्यू रख लूं, देखिए यहां पे A2 है, यहां पे A4 है, ये वैल्यू यहां पे पुट कर दूं तो सारी जो टर्म्स है 3 1 और 5 के बीच में आ जाएंगी, यस। सो क्या करेंगे, A2 की वैल्यू क्या है, यहां पे A2 की वैल्यू पुट करेंगे, A3 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, A2 A4 A2 की वैल्यू पुट करो, क्या है, A1 प्लस A3 बाई 2, A1 प्लस A3 बाई 2 पुट कर दिया। सिमिलरली A4 क्या है, यस, यहां पे इक्वेशन 3 से 2 टाइम्स A3 A5 अपॉन में A3 प्लस A5, ये हो गया। इसको सॉल्व कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, देखो क्या होगा, यहां से A3 का स्क्वायर है, समझना, और यहां पे क्या है, A3 है, तो एक स्क्वायर और ये A3 कैंसल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या आपके पास, A3 इंटू A3 प्लस A5 इज इक्वल टू, यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, A1 A5 प्लस में A3 A5 बच गया, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे इसको थोड़ा सा आगे, तो देखो क्या मिल रहा है हमें आंसर मिल जाएगा, कैसे, देखो A3 A5 क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा आपके पास, A3 A5 कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, A3 स्क्वायर इज इक्वल टू A1 A5 बच गया, A1 A5 बच गया। अब जरा सोचो, किसी टर्म का स्क्वायर, ए मल्टीप्लीकेशन आ रहा है किसी दो टर्म के बराबर, तो ये तो क्या हो गई, देखो जीपी में हो गया। A3 स्क्वायर अगर A2 A4 है तो 3 2 4 क्या होंगे, जीपी में होंगे। तो इसी तरह A3 स्क्वायर अगर A1 A5 है तो A1 A3 एंड A5 क्या दे देंगे आपको, एक जीपी दे देंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आंसर क्या आने वाला है, यस, ऑप्शन जो ए है दैट इज अवर फाइनल आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, सॉल्व कर सकते हो आप रेफरेंस बुक से। नाउ एक और टाइप का क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, देखो, लेकिन गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, 1 + 1/2 + 1/3 1/4 एंड सो ऑन। ये एक क्या दिख रहा है आपको, एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन दिख रहा है। देखो रेसिप्रोकल करो, 1/2 का 2 बनेगा, 3 बनेगा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये तो एक एपी क्रिएट हो गया एचपी का, यस, रेसिप्रोकल एपी बन रहा है तो वो एचपी है। लेकिन हमें पता है वी कैन नॉट फाइंड, यस, SN ऑफ HP, यस, HP के लिए, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए हमारे पास, यस, यहाँ पे कोई भी क्या है, फॉर्मूला नहीं है जनरल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है ये देखो, 1 + 1/3 + 1/5 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाना है, इन्फिनिटी तक। अब समझो बड़े ध्यान से, मेरे पास क्या गिवन है, जी हाँ, मैं पहले ही बोल रहा हूं, कभी भी आपसे सम ऑफ टर्म्स ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो ये आपको ऑलरेडी वैल्यू गिवन है इन टर्म्स ऑफ पी, तो आपको आंसर भी कहां लाना है, देखो इन टर्म्स ऑफ पी आंसर लेके आना है। तो यहां पे मैं देखूं 1 1/3 1/5 है, यहां पे अगर मैं कुछ ऐड कर दूं इस तरह से, क्या ऐड कर दूं, देखो अगर मैं 1/2 ऐड कर दूं, 1/2 ऐड कर दूं, 1/3 के बाद सीधा 1/5 है, अगर मैं यहां पे 1/4 ऐड कर दूं, सिमिलरली 1/5 है, उसके बाद क्या होना चाहिए, 1/7 होगा यहां पे, मतलब 1/6 मिसिंग है। तो ऐसा मैं ऐड कर दूं इन्फिनिटी तक, तो एक्चुअली ये सारी टर्म्स समझना बड़े ध्यान से, ये और ये तो आपको क्या दे देगा, देखो 1 + 1/2 1/3 1/4 1/5, ये तो आपको P दे रहा है। तो मैंने ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, यस, तो सब्ट्रैक्ट कर दो 1/2 1/4 1/6 एंड सो ऑन। तो ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन ये तो टोटल आपको क्या दे रहा है, ये तो आपको P दे रहा है, यस, राइट, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये तो कैंसिल हो गया, तो वापस हमारा जो आंसर था वो आ गया, ठीक है। अब सोचो ये माइनस में आपके पास क्या है, यहां से क्या मैं 1/2 कॉमन निकाल सकता हूं सब में से, यस, निकाल सकते हैं। तो 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, तो देखो बचा क्या, 1 बचा,
1/2 बचा, 1/3 बचा एंड सो। तो क्लियरली मैं देख सकता हूं कि 1, 1/2, 1/3 ये तो क्या आ गया, अगेन p आ गया। तो यहां पे क्या मिला आपको, p माइनस p/2 आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गई आपके पास, मतलब अल्टीमेटली आपको क्या मिल रहा है, p/2 ही मिल रहा है। इसका आंसर क्या है, p/2। सो ऐसी भी आपको सीरीज गिवन होंगी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, जहां पे ऑलरेडी, जी हाँ, सम ऑफ टर्म्स आपको गिवन होगा। इन टर्म्स ऑफ जो आंसर है उसी में आपको फाइनल आंसर फाइंड करना है। ठीक है, इसकी कोई फॉर्मूला लगाने मत बैठ जाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है मीन। भाई कौन सा मीन, इंग्लिश वाला मीन नहीं, ठीक है, यस, मैथ्स वाला मीन। क्या है, आप ऑलरेडी आई थिंक समझ चुके हो इस चीज को। यहां पे हम पढ़ने वाले अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड लास्ट में हार्मोनिक मीन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स होने वाले हैं। तो अरिथमेटिक मीन क्या है, सबसे पहले आपको याद करना है, अगर एपी में 3 टर्म्स, जी हाँ 3 टर्म्स अगर एपी में है तो हमें क्या पता है, एबीसी की मैं बात करूं, ए बी एन सी 3 टर्म्स अगर एपी में है तो हम क्या लिखते थे, यस हम लिखते थे इस तरह से 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, या फिर a प्लस c/2 इज इक्वल टू b। ये हमें पता है ऑलरेडी। तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, b इज अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड c, यानी जो b बीच में आ रहा है a और c के, उसे क्या कहेंगे, अरिथमेटिक मीन कहेंगे। सो बिटवीन अदर 2, यही तो बोला है। देन द मिडल टर्म इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन, अगर 3 टर्म्स एपी के अंदर है। लेकिन मान लो 3 टर्म्स नहीं है, कोई भी 2 टर्म्स की मैं बात कर रहा हूं। लेट्स से सिंगल अरिथमेटिक मीन क्या है, ए एंड बी कोई भी 2 टर्म्स है, और अगर इसका मुझे अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, जिसे क्या कहेंगे, सिंगल अरिथमेटिक मीन, जिसे हम डिनोट करते हैं ए से। अरिथमेटिक मीन को आप डिनोट कर सकते हो ए से, तो वो क्या होगा, a प्लस b/2 आप लिख सकते हो। क्लियर है। अगर 3 टर्म्स की बात करें तो लेट्स से a b एंड c। अब यहां पे ये तीनों जो टर्म है ना, एपी में है या नहीं पता नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप अगर मीन लिखना चाहो तो इस तरह से a प्लस बी प्लस c/3 लिख सकते हो। यानी क्या करना है, जो भी टर्म्स है उसको ऐड कर दो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ये तो ऑलरेडी आप सीख चुके हो। ठीक है, जो नॉर्मल हम मीन एवरेज निकालते हैं उस हिसाब से। तो सिमिलरली अगर मेरे पास n टर्म्स हैं, कितनी टर्म्स हैं, अगर n टर्म्स है, फिर मुझे उसका अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो क्या होगा, a1 प्लस a2 एंड सो ऑन an अपॉन में n। ये आप इस तरह से अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हो। लेकिन अगर मैं सिंगल अरिथमेटिक मीन कहूं कोई 2 टर्म्स a और b के लिए, तो वो क्या होगा, a इज इक्वल टू a प्लस b/2। ये हो गया हमारा अरिथमेटिक मीन। लेकिन इस तरह के बहुत सारे अरिथमेटिक मीन मैं किसी 2 नंबर्स a और b के बीच में इंसर्ट कर दूं, यही है हमारा टॉपिक, इंसर्टिंग एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b। मतलब देखो, अगर आपके पास 2 यहां पे a और b कुछ डिस्टिंक्ट टर्म्स है, ठीक है, सेम नहीं है, डिस्टिंक्ट टर्म्स है, तो अगर आप a1 a2 a3 an, ये क्या है, सारे अरिथमेटिक मीन्स है, या फिर भूल जाओ अभी कि ये अरिथमेटिक मीन है। कुछ जो ऐसे a1 a2 a3 अगर आप a और b के बीच में इंसर्ट कर रहे हो और रिजल्ट में आपको AP मिल रही है, क्या मिल रही है, AP मिल रही है, तो ये सारे क्या होंगे, AMs होंगे। या फिर अरिथमेटिक मीन a और b के बीच में इंसर्ट कर रहे हो तो रिजल्ट में आपको AP ही, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही मिलने वाला है। ठीक है, कितने आपने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए, n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए यहाँ पे, तो देखिए टोटल अरिथमेटिक मीन्स कितने हैं, n हो गए। लेकिन उसके अलावा मेरे पास कौन सी टर्म्स है, देखो a एंड b 2 टर्म एक्स्ट्रा हो गई, मतलब टोटल AP के अंदर कितनी टर्म्स हो गई, n+2 हो गई। देखो टोटल टर्म्स आर n+2, जिसमें जो AP बन रही है हमारी, फर्स्ट टर्म इज a, लास्ट टर्म इज b हो रही है। ठीक है, तो ये अगर टोटल n+2 टर्म्स है तो nth+2 टर्म यानी n+2th टर्म क्या होगी, हमारी लास्ट टर्म b हो जाएगी, क्योंकि टोटल n+2 टर्म्स है। लेकिन हमें फॉर्मूला भी पता है n+2 के लिए, AP के लिए क्या होता है, यस, फर्स्ट टर्म a प्लस n-1, लेकिन n तो n+2 है, यानी अल्टीमेटली आपको मिलेगा n+1 इंटू d। तो यहां से AP है तो AP में हम क्या फाइंड करते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो मैं कॉमन डिफरेंस अगर फाइंड करना चाहूं d, तो वो क्या होगा, b माइनस a अपॉन में n+1। ये याद कर लो,
ये याद कर लो, अगर आप n एरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हो और आपको क्या फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस, तो वो क्या होगा b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। मतलब क्या है मेरा, आपको एग्जाम में, मतलब एग्जाम में तो बहुत ऐसे सिंपल क्वेश्चन के चांसेस कम है, लेकिन अगर मैं लॉजिक समझना चाहूं तो क्या कहता है ये लॉजिक, अगर आपके पास टर्म a है b है, यानी दो टर्म्स है a एंड b, और बोला जाए इसके बीच में 5 एरिथमेटिक मीन इंसर्ट करो, तो मेरे पास a है b है, n यानी क्या 5, तो आप क्या फाइंड कर सकते हो, पूरी की पूरी AP फाइंड कर सकते हो, एरिथमेटिक मीन्स फाइंड कर सकते हो। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। फाइंड 6 arithmetic means between 5 and 26। तो मेरे पास क्या है, 5 and 26 क्या हो गया, आपके पास a की वैल्यू हो गई 5, लास्ट टर्म यानी b क्या हो गई 26। इन दोनों के बीच में देखो, यहाँ पे a और b के बीच में आपको a1 a2 a3 यानी टोटल 5 मीन्स फाइंड करने हैं, ठीक है। कितने, 5 मीन, तो n कितना हो गया, यस 5 हो गया। ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो आपके पास कॉमन डिफरेंस की फॉर्मूला है यहाँ पे b माइनस ए अपॉन n प्लस 1, तो पुट कर दो। सो b क्या है, b इज 26 माइनस 5 अपॉन में क्या है मेरे पास n। देखिए यहाँ पे मैंने 6 एरिथमेटिक मीन लिखा है, तो कितने लिखेंगे भाई, 6 फाइंड करने तो 6 लिखेंगे, ठीक है, 5 नहीं लिखेंगे। तो क्या होगा 6 प्लस 1 यानी 21 अपॉन में 7, यानी कॉमन डिफरेंस आ गया 3। तो मैं AP फाइंड कर सकता हूं, यस बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। तो AP क्या होगी, फर्स्ट टर्म मेरी क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म इज a यानी 5, और कॉमन डिफरेंस क्या मिल रहा है हमें 3, तो 5 प्लस 3 8 प्लस 3 11 प्लस 3 14 प्लस 3 17 20 23 एंड 26। तो देख लो क्या हो गए, ये जो यहाँ पे 8 11, समझना बड़े ही ध्यान से, यहाँ पे ये जो वैल्यूज हैं, कौन सी वैल्यूज भाई, ये वाली 8 11 14 20, कितनी वैल्यूज हो गई, 3 और 3 6 वैल्यूज हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई 26 है, मतलब 5 और 26 के बीच में मैंने फाइंड कर ली 6 एरिथमेटिक मीन्स फाइंड कर लिए, ठीक है। 6 एरिथमेटिक मीन्स मैंने फाइंड किए। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछते नहीं है, लेकिन लॉजिक समझने के लिए ये चीज बहुत जरूरी है। तो मैं ऐसे सोच सकता हूं, A1 से लेके AN की मैं बात करूं, समझना, ये अगर एक AP है तो फर्स्ट टर्म अगर ये A है तो A1 क्या होगा, A1 क्या होगा, अगर कॉमन डिफरेंस मेरे पास D है, सो A1 इज नथिंग बट A प्लस D। A2 क्या होने वाला है मेरे पास, A प्लस 2D होगा। ये बात भी क्लियर होनी चाहिए। इसी तरह मैं nth टर्म तक जा रहा हूं, AN की बात कर रहा हूं, तो क्या होगा A प्लस ND होने वाला है, क्योंकि A1 क्या है, एक्चुअली में मेरी सेकेंड टर्म ऑफ AP है, सेकेंड टर्म ऑफ AP होने वाली है, इसीलिए A प्लस D है। तो क्या मैं इन सब के लिए कुछ सम फाइंड कर सकता हूं, अगर मुझे पूछा जाए ये एरिथमेटिक मीन जो हमने फाइंड किए उसका कुछ सम है, क्या हम वो फाइंड कर सकते हैं, यस बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए फाइंड करते हैं। तो सम क्या होगा, देखो सम का हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है यहाँ पे, लेकिन कैसे आ रहा है, सम ऑफ n एरिथमेटिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन a एंड b, a एंड b के बीच में इंसर्ट किया है हमने एरिथमेटिक मीन, तो उसकी फॉर्मूला है यहाँ पे, क्या है फॉर्मूला, n इंटू a प्लस बी बाई 2। लेकिन a प्लस बी बाई 2 तो क्या है, ऑलरेडी हम समझ चुके हैं या नहीं समझ चुके, देखो यहाँ पे A एंड B की मैं बात करूं तो सिंगल एरिथमेटिक मीन कहते हैं इसे। देखो ये क्या है, सिंगल एरिथमेटिक मीन। तो यहां पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये क्या है, n टाइम्स सिंगल एरिथमेटिक मीन, ठीक है, सिंगल एरिथमेटिक मीन ऑफ A एंड B। बात क्लियर होनी चाहिए। इसका मतलब ये, अगर मैं मान लो n नहीं, मैं 5 एरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहा हूं, तो उनका सम क्या होगा, 5 इंटू ए प्लस बी बाई 2। अगर 7 कर रहा हूं तो 7 इंटू ए प्लस बी बाई 2। तो ऐसे आप सम फाइंड कर सकते हो एरिथमेटिक मीन का। लेकिन ये आया कैसे, सम देखो क्या होगा, समेशन ऑफ ए आई होगा या नहीं, यस, समेशन ए आई फ्रॉम 1 टू n, a1 a2 a3 एंड सो ऑन। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, क्योंकि ये AP है तो क्या होगा n बाई 2, फर्स्ट टर्म क्या है A1 होगी और nth टर्म लास्ट टर्म होगी मेरी, क्योंकि टोटल n टर्म्स लेनी है ना हमें। तो A1 प्लस an, तो A1 तो हमारे पास ऑलरेडी है, देखो कहाँ है A1, तो हमने ये लिया A प्लस डी, पुट कर दो यहाँ पे, तो n बाई 2 A प्लस डी।
सिमिलरली ए एन भी हमने फाइंड किया, यहाँ पे देखो ए प्लस एन डी आप पुट कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या पुट कर दिया, ए प्लस एन डी पुट कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे n/2 a प्लस ए 2a, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, d कॉमन निकल गया तो बचा n+1 इंटू डी, लेकिन d की भी वैल्यू है हमारे पास, देखो यहाँ पे d हमने बोला था ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है b माइनस ए अपॉन में n+1, तो यहाँ पे पुट कर दो b माइनस ए अपॉन में n+1, तो यहाँ पे क्या होगा देखो n+1 कैंसल आउट हो गया, n/2 बचा, 2a माइनस ए हो गया प्लस में b बच गया, ठीक है। तो ये बात हो गई क्लियर, देखो तो दिस इज नथिंग बट n इंटू ए प्लस बी बाई 2, तो n टाइम्स, यस n टाइम्स सिंगल am, ठीक है, सिंगल am ऑफ a एंड b, तो ऐसा हमने प्रूव कर लिया है। तो यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस है चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, देयर आर n अरिथमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 54, मतलब a 3 है b 54 है, ये बात क्लियर है, a क्या है 3 है, b है 54, यस। 8th मीन इज टू n माइनस 2th मीन, मतलब क्या हुआ 8th मीन यानी a8 होगा, n माइनस 2th मीन यानी an माइनस 2th टर्म इस 2, क्या बोला है इस 2 यानी क्या लिया हमने, रेशियो ले लिया, वो क्या है 3:5, ये वैल्यूज हमें गिवन है। देन फाइंड, क्या फाइंड करना है भाई, देख लो n फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो यहां पे नजर डालिए, a की वैल्यू है b की वैल्यू है, तो आप क्या सोच सकते हो, आप कॉमन डिफरेंस d फाइंड कर सकते हो, यस। क्या होता है कॉमन डिफरेंस, यस b माइनस ए अपॉन में n+1, अब कितनी टर्म्स बोली है, n टर्म्स बोली गई हैं हमें, तो n तो वही रहेगा, 54 माइनस 3 यानी 51 अपॉन में n+1, ये d की वैल्यू हो गई, ये एक चीज याद कर लो, ठीक है। अब दूसरी बात ये 8th टर्म, यस अरिथमेटिक मीन के लिए 8th टर्म क्या होगी, अब सोचो, हमने पहले ही यहाँ पे बताया हुआ है, a1 है तो a प्लस डी है, 2 है तो 2d है, n है तो nd है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे 8 के लिए a प्लस 8d लिख सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस में n माइनस 2 इंटू डी, ऐसा लिख सकते हैं, 3/5 हो गया। लेकिन मेरे पास क्या क्या वैल्यूज है, मेरे पास a की भी वैल्यूज है, यहाँ पे a इज इक्वल टू 3, मैं पुट कर दूं यहाँ पे, d की वैल्यू हम लास्ट में पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने पे 3 प्लस 8d इंटू 5 हो गया, यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू 3 प्लस में n माइनस 2 इंटू डी, कर दो सिंप्लीफाई, क्या होगा 15 प्लस में 40d इज इक्वल टू 9 प्लस में क्या होगा 3n माइनस 2 इंटू डी, तो और सिंप्लीफाई कर दो तो क्या होगा 15 माइनस 9 इज इक्वल टू यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखो यहाँ से d और यहाँ से d कॉमन होगा, मतलब आपको मिलेगा 3n माइनस में 3 2 6 और 40 भी वहाँ पे जा रहा है, मतलब माइनस का 46 इंटू डी, ऐसी वैल्यूज आपको मिल रही है। अब देखो आपके पास d की वैल्यू ऑलरेडी है, d पुट कर दो वहां पे, तो क्या मिलेगा 6 इज इक्वल टू 3n माइनस 46 इंटू 51 अपॉन n+1, तो यहाँ पे 51 हो गया, अपॉन में क्या हो गया n+1 हो गया, तो ये हो गया 51 अपॉन n+1, n+1 यहाँ आ जाएगा तो क्या होगा 6n प्लस 6 इज इक्वल टू 51 3 क्या होगा 153n माइनस में 46 इंटू 51, इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दोगे अगर आप तो n की कुछ वैल्यू मिलेगी, अब वो n की वैल्यू होने वाली है 16, इसको बस सिंप्लीफाई कर देना है, जेईई एस्पिरेंट्स हो आप इतना तो सिंप्लीफाई कर ही सकते हो, तो n की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। तो बस आपको क्या याद होने चाहिए, ऐसे मीन के फॉर्मूलाज और ये कॉमन डिफरेंस, जब भी आप अरिथमेटिक मीन की बात कर रहे हो तब ये चीजें याद होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड n की वैल्यू फाइंड करके देनी है आपको, कब, जब ये, जी हाँ ये जो फॉर्म दिख रहा है इसको याद कर लो, आगे बहुत यूजफुल होने वाला है, मैं शॉर्टकट बताने वाला हूं एक, ठीक है। a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1, ये फॉर्म है जहां पे a इज नॉट इक्वल टू b है, एरिथमेटिक मीन है, ये क्या है, ये जो फॉर्म है ये एक एरिथमेटिक मीन है a और b के बीच में, तो आपको फाइंड करना है n, कब ये am बनेगा। अब यहीं से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ये फॉर्म क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है, जो हम आगे पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे
हार्मोनिक मीन, तो यही फॉर्म बोल दिया जाएगा ज्योमेट्रिक मीन में है, यही फॉर्म है हार्मोनिक मीन में। तब n की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई होंगी, जब ये वैल्यू होने वाली है। तो इस टाइप का, जी हाँ, IIT JEE में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं शॉर्टकट बता दूंगा, इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, फिर शॉर्टकट बता देंगे ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक दोनों के लिए। ठीक है, तो क्या है, क्या आपके पास a की पावर n प्लस 1 प्लस में b की पावर n प्लस 1 अपॉन में a की पावर n प्लस b की पावर n। ये क्या है, एक एरिथमेटिक मीन है a एंड b के बीच में। अब ये क्या होता है भाई, a प्लस बी बाई 2, एरिथमेटिक मीन तो ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे n फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये b की पावर n प्लस 1 को कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन ले लिया तो क्या बचा, a अपॉन बी की पावर n प्लस 1 बचेगा, यहाँ पे बचेगा प्लस 1। नीचे क्या बचेगा, अगर मैं b की पावर n कॉमन ले लेता हूं तो a बाय बी की पावर n प्लस में 1 बच गया। यहां पे क्या होगा, यहां पे अगर मैं b कॉमन ले लेता हूं तो क्या मिलेगा आपको, a बाय बी प्लस 1। ठीक है, और नीचे तो 2 था ही, तो नीचे 2 लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सोचो, ये b की पावर n कैंसल आउट हो जाएगा, लेकिन b की अभी भी एक पावर बची हुई है, जो क्या होगी, इस b के साथ कैंसल हो जाएगी। तो बचा क्या आपके पास, a बाई बी और कुछ टर्म्स बच गई, लेकिन a बाई बी हमें अच्छा नहीं लग रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। इसका मतलब ये, इसको कुछ मान लेते हैं हम, a बाई बी को अगर मैं मान लूँ p q या फिर r, या फिर सपोज मैं इसको मान ले लेता हूँ लैम्बडा। क्या मानते हैं इसको, लैम्बडा मान लेते हैं। ठीक है, ये समझ लो, यहाँ पे a बाई बी को हमने मान लिया लैम्बडा। ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, देखो लैम्बडा की पावर n प्लस 1 प्लस में 1, और ये 2 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2 टाइम्स हो जाएगा, ये वहाँ पे चला जाएगा, मतलब लैम्बडा की पावर n प्लस 1 इंटू लैम्बडा प्लस 1। ठीक है, जहाँ जहाँ पे ये येलो दिख रहा है हमने लैम्बडा पुट कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करो, 2 लैम्बडा की पावर n प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू लैम्बडा की पावर, देखो क्या हो जाएगी, n प्लस 1 प्लस में लैम्बडा की पावर n प्लस लैम्बडा प्लस 1। ये सिंप्लीफाई कर दिया और कुछ नहीं किया यहाँ पे। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करो, क्या होगा यहाँ पे, ये और ये टर्म, ये और ये टर्म, तो क्या होगा, लैम्बडा की पावर n प्लस 1 हो जाएगा। आप माइनस करोगे तो यहाँ पे माइनस लैम्बडा की पावर n आएगी, माइनस लैम्बडा आ जाएगा, 2 माइनस 1 क्या होगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये एक फॉर्म आ चुका है मेरे पास, क्या आ गया है, एक फॉर्म आ गया है। अब सोचो जरा, यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, यहां मैं लैम्बडा की पावर n कॉमन ले सकता हूं, यस ले सकता है। इसको हमें और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉमन ले लो, लैम्बडा की पावर n मैंने कॉमन ले ली, तो बचा क्या, लैम्बडा माइनस 1 बच गया। यहां से माइनस कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, लैम्बडा प्लस 1 नहीं, लैम्बडा क्या बचेगा, माइनस में 1, माइनस में 1 बच गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। ये बात क्लियर है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, लैम्बडा की पावर n माइनस 1, लैम्बडा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। मतलब लैम्बडा की पावर n इज इक्वल टू 1 होगा और लैम्बडा इज इक्वल टू 1 होगा, लेकिन लैम्बडा इज इक्वल टू 1 नॉट पॉसिबल। ये नॉट पॉसिबल क्यों है, नॉट पॉसिबल बिकॉज लैम्बडा तो क्या है, लैम्बडा तो आपके पास a बाई बी है। अब 1 कब होगा, जब a इक्वल टू बी होगा, लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है कि a इज नॉट इक्वल टू बी, तो लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू 1, यानी नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ जिससे मुझे 1 मिल जाए, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लैम्बडा की पावर 0, तो हमें 1 मिलेगा, मतलब n की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो जब भी मैं इस इक्वेशन में इस फॉर्म में 0 पुट कर रहा हूँ तो वो क्या बना के देगा मुझे, एक am एरिथमेटिक मीन बनाएगा। देखो पुट करो 0 तो a प्लस बी मिल जाएगा। ठीक है, ये 0 0 पुट करो, यहाँ पे a की पावर 0, b की पावर 0, 1 प्लस 1 2, ये एरिथमेटिक मीन ही तो बन गया। यस, बिल्कुल सही है। तो ऐसे आप सोच सकते हो, n की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, 0 पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे लैम्बडा के लिए 1 नहीं हो सकता क्योंकि a बाई बी इज इक्वल टू लैम्बडा है और ये फॉर्म है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्रिक मीन क्या है भाई, जैसे हमने अरिथमेटिक मीन समझा, ये भी काफी सिमिलर है। क्या बोला है, 3 टर्म्स आर इन जीपी, यानी अगर मैं a b और c की बात करूं, वो अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो हमें क्या पता है,
क्या पता है भाई, बी बाय ए इज इक्वल टू सी बाय बी, मतलब अल्टीमेटली वो हमें क्या देता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो क्या मैं इसे बी इज इक्वल टू रूट ए सी लिख सकता हूं? यस लिख सकता हूं। तो यहां पे हम बी को क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी, या फिर ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड सी। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। लेकिन अगर ए बी सी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नहीं है, मेरे पास कोई दो ही नंबर्स हैं, ठीक है, इस तरह से लेट्स से ए एंड बी की मैं बात कर रहा हूं, तब ज्योमेट्रिक मीन कैसे लिखेंगे? सिंगल ज्योमेट्रिक मीन ए और बी के बीच में आप डिनोट कर सकते हो ज्योमेट्रिक मीन को जी से, जैसे अरिथमेटिक मीन को हम ए से डिनोट करते थे। तो क्या होगा, इसी तरह से आप लिख सकते हो रूट ऑफ ए बी, जहां पे ए और बी दोनों ग्रेटर देन जीरो हो सकते हैं, या फिर ए और बी दोनों ही क्या हो सकते हैं, लेस देन जीरो। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पॉजिटिव 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 आएगा, रूट निकाल सकते हो। फिर क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो भी रूट निकाल सकते हो। लेकिन यहां पे आप ए ग्रेटर देन जीरो एंड बी लेस देन जीरो नहीं ले सकते। सिमिलरली ए लेस देन जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो आपको नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में आंसर आएगा जो हमारे अभी इसके लिए काम का नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, या तो दोनों पॉजिटिव या तो नेगेटिव ही होने वाले हैं, ठीक है, लेना नहीं है ये दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से मैं एक रिमार्क बोलना चाहूंगा, या फिर बोल दो तीन नंबर्स हैं, आपको जीपी में है या नहीं वो कुछ पता नहीं है, लेकिन बोल दे A1 A2 A3 है या फिर ABC है, ठीक है, तो उसका मीन क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा A1 A2 A3, तीनों का मल्टीप्लाई और पावर में 1/3। तो यहां पे देखिए दो नंबर्स है तो दोनों का मल्टीप्लाई पावर में 1/2। इसी तरह अगर 4 नंबर्स पूछे जाए तो चारों का मल्टीप्लिकेशन पावर में 1/4। n के लिए पूछा जाए तो आप क्या लिख सकते हो, n नंबर्स के लिए ज्योमेट्रिक मीन इस तरह से आप लिख सकते हो A1 A2 एंड सो ऑन, मल्टीप्लाई कर दो उसकी पावर 1/n। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे सिंगल एरिथमेटिक मीन क्या है, ये चीज याद कर लो। सिमिलरली जैसे हमने एरिथमेटिक मीन में क्या किया था, इंसर्ट किए थे, एन एरिथमेटिक मीन को इंसर्ट किया था ए एंड बी में, यहां भी सेम प्रोसेस होने वाली है। क्या है, अगर ए और बी के बीच में मैं अगर G1 G2 Gn ये बहुत सारे ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट कर देता हूं तो क्या क्रिएट होगा, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्रिएट होने वाला है, ठीक है। यानी ए G1 G2 ये सब क्या है, जीपी के अंदर की टर्म्स होने वाली है। दूसरी बात यहां पे सेम, कितने मीन है भाई, n मीन्स है, ठीक है। तो टर्म्स कितनी होंगी, n+2 होगी, फर्स्ट टर्म a एंड लास्ट टर्म b होगी। तो यहां पे मैं ऐसे सोच सकता हूं, b कौन सी टर्म है, n+2th टर्म है, तो t n+2th टर्म अगर b है तो क्या होती है फॉर्मूला, AR⁻n−1, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो AR⁻n−1 अल्टीमेटली आपको r की पावर n+1 देगा। तो यहां से मैं रेशियो फाइंड कर सकता हूं। रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, देखो r इज इक्वल टू, या फिर r की पावर n+1 इज इक्वल टू b/a मैं लिख सकता हूं, जिसको हम सिंप्लीफाई करके r इज इक्वल टू b/a की पावर 1/n+1। तो जैसे वहां पे कॉमन डिफरेंस फाइंड किया था, यहां पे कॉमन रेशियो फाइंड कर लिया। बात क्लियर होनी चाहिए। तो यहां पे मतलब क्या है, अगर आपके पास a है b है, समझना a की वैल्यू है, b की वैल्यू दे दी जाए और बोला जाए कि फाइंड करके दे दो 4 जियोमेट्रिक मीन। लेट्स से यहां पे समझते एग्जांपल से, फाइंड 4 जियोमेट्रिक मीन बिटवीन 1 एंड 32, यानी a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू क्या है 32 है, इसके बीच में 4 जियोमेट्रिक मीन फाइंड करके दो, यानी a b हो गया, n की वैल्यू क्या है आपके पास 4 है। तो रेशियो फाइंड करेंगे, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन की बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे, रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। रेशियो क्या होगा, b/a, b इज 32, a इज 1 की पावर क्या होगी 1/n+1, 1/4 + 1 यानी 1/5 हो जाएगी। 32 को तो आप 2 की पावर 5, 1/5 यानी रेशियो क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। फर्स्ट टर्म यहां पे क्या है, a है, यानी मैं 1 लिखूंगा। फिर क्या करेंगे, रेशियो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाओ इसको, 1 × 2 2, 2 × अगेन 2 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32। तो देखो ये क्या हो गया, यहाँ पे 4 ज्योमेट्रिक मीन मुझे मिल चुके हैं। तो इस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हो। कैसे, रेशियो पता होना चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म यानी a और b पता होनी चाहिए,
ये बात क्लियर है। तो ये अगर जीपी है तो देखो ध्यान से, फर्स्ट टर्म आपकी ए है, ठीक है, टी1 क्या है, ए है, टी2 सेकेंड टर्म क्या है, जी1 है, तो जी1 को आप क्या लिख सकते हो, ए आर लिख सकते हो, टी3 को क्या लिख सकते हो, जी2 है आपके पास, तो यहाँ पे लिखोगे ए आर स्क्वायर। सिमिलरली nth टर्म क्या होगी, Tn इज इक्वल टू जी एन होगी, नहीं, जी nth टर्म क्या होगी, जी एन माइनस वन होगी, जी एन माइनस वन होगी, टी एन प्लस वन जो टर्म होगी वो होगी जी एन वाली टर्म, जिसको आप लिखोगे ए आर की पावर एन। इस तरह से आप लिख सकते हो। तो यहां पे मुझे क्या फाइंड करना हो, अगर सम फाइंड करना हो, नहीं यहां पे सम फाइंड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि एरिथमेटिक मीन में हम सम फाइंड करते थे। यहां पे तो हम क्या सोचते हैं, देखो यहां पे तो आप इस तरह से सोचते हो, प्रोडक्ट लेते हो, तो ज्योमेट्रिक मीन में क्या करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में सोचेंगे। तो आपको क्या फाइंड करना है, अगर मुझे प्रोडक्ट फाइंड करना है एन जियोमेट्रिक मीन, कौन से भाई, एन जियोमेट्रिक मीन, जो यहां पे मैं इंसर्ट कर रहा हूं, देखो ये कितने जियोमेट्रिक मीन है, एन जियोमेट्रिक मीन। इसको क्या करना है, इनका प्रोडक्ट अगर फाइंड करना है तो उसकी फॉर्मूला ये रही। समझते हैं कैसे आ रही है, देखो समेशन क्या करना है, नहीं समेशन नहीं करना है, आपको क्या करना है यहाँ पे, यस मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी प्रोडक्ट पाई। तो देखो आपको क्या करना है यहाँ पे, सिंपली G1 G2 G3 एंड सो ऑन, प्रोडक्ट अगर मैं ले रहा हूं तो मैं इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकता हूं, पाई i फ्रॉम 1 to n gi, ऐसे आप लिख सकते हो। सम को समेशन से लिखते हैं, प्रोडक्ट को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन G1 की वैल्यू क्या है, G1 की तो बहुत वैल्यू है, ठीक है, G1 है तो सब है। देखो यहां पे क्या है, G1 हमने फाइंड किया है AR, ठीक है, G2 क्या किया है, AR स्क्वायर, तो पुट कर दो बस सारी वैल्यूज, AR इंटू AR स्क्वायर इंटू AR क्यूब एंड सो ऑन, GN क्या होगा, AR की पावर n। अब कितनी टाइम्स AR है, n टाइम्स AR है, ठीक है, तो na मत कर देना, a की पावर n करनी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, r की पावर 1 इंटू r की पावर 2 इंटू r की पावर 3। ये क्या हुआ था भाई, बचपन में हम सीखे थे कि अगर ऐसा है तो r की पावर क्या होगी, 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, a की पावर n। अब r क्या है, r तो रेशियो है, r तो रेशियो है आपके पास, हमने ऑलरेडी फाइंड किया b/a की पावर 1/n+1, लेकिन अभी नहीं पुट करेंगे। इसको देखो 1 + 2 अप टू n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, 10th में सीख चुके हो, nn+1/2, क्या सीखे हो, nn+1/2। आगे भी हम सीखने वाले हैं इस चीज को, ठीक है। तो r की पावर क्या हो गई, n+1/2। r की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, r की वैल्यू है b/a की पावर 1 में n+1, और ये उसकी भी पावर है, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, n+1 में 2। तो क्या होगा, देखो ये n+1 कैंसल हो जाएगा, बचा क्या आपके पास, a की पावर n, b की पावर n/2 अपॉन में a की पावर n/2। अब a की पावर n और ये क्या बना देगा, a की पावर n/2 इंटू b की पावर n/2, विच मीन्स क्या होगा, अल्टीमेटली आपको मिलेगा ab की पावर n/2। लेकिन ab की पावर 1/2 को आप क्या लिखोगे, यहां पे इसको इस तरह से आप लिख सकते हो, ab का रूट की पावर n। ये बात क्लियर है। तो इसको मैं ऐसे सोच सकता हूं क्या, सिंगल जियोमेट्रिक मीन, यहां पे हमने क्या समझा, हमने ऑलरेडी ये समझा है a और b में सिंगल जियोमेट्रिक मीन को रूट ab लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, देखो यहां पे सिंगल जियोमेट्रिक मीन, ठीक है, a और b के बीच का, उसकी पावर ले लो n। तो मतलब मैं ऐसा सोच सकता हूं, अगर मुझे 5 जियोमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, सिंगल जियोमेट्रिक मीन कर लूंगा, उसकी पावर में 5 लगा दूंगा, ठीक है। ऐसे आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। एक और चीज यहां पे, जैसे एरिथमेटिक मीन में हमने क्या किया था, सम याद किया था, ये फॉर्मूला आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे रिलेटेड टू एरिथमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन, दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ पे ए क्या है, एरिथमेटिक मीन ऑफ बी एंड सी, मतलब क्या लिख सकते हैं हम, अगर ए मीन है तो b + c/2 आप लिख सकते हो एरिथमेटिक मीन के लिए। सिमिलरली G1 G2 क्या है, इंसर्ट किया गया है b एंड c के बीच में, यानी इस तरह से सोचो b और c के बीच में G1
एंड G2 को इंसर्ट किया है। तो ये एक्चुअली में क्या बना रहा है, एक GP बनाएगा, ठीक है, क्योंकि एक जियोमेट्रिक मीन को इंसर्ट किया गया है। तो GP के लिए क्या आप ऐसा सोच सकते हो, G1 अपॉन V लिख सकता हूं मैं, ठीक है, इज इक्वल टू G2 अपॉन G1 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू C अपॉन G2, क्योंकि रेशियो हमेशा सेम होता है। हमें फाइंड क्या करना है, G1 क्यूब G2 क्यूब। यहां से मैं सोच सकता हूं मुझे G1 स्क्वायर मिलेगा, क्या मिलेगा, G1 स्क्वायर। यहां से देखो G2 स्क्वायर मिलेगा, तो स्क्वायर तक तो मैं पहुंच रहा हूं, ठीक है। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, G1 इंटू G1 स्क्वायर। तो B की वैल्यू अगर मैं फाइंड करना चाहूं तो क्या होगा, G1 स्क्वायर, समझना बड़े ही ध्यान से, क्या होगा, G1 स्क्वायर अपॉन में G2, ये हो गई B की वैल्यू। सिमिलरली मैं यहां से C की वैल्यू भी फाइंड कर सकता हूं, देखो क्या होगी, G2 स्क्वायर अपॉन G1, तो C इज G2 स्क्वायर अपॉन में G1। B और C दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। यहां पे B और C की वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूं तो भी मुझे कुछ अच्छा आंसर मिल सकता है। तो 2A हो गया यहाँ पे। व्हाट इज B, B की वैल्यू इज G1 स्क्वायर अपॉन में G2, प्लस में C क्या है, G2 स्क्वायर अपॉन में G1। अगर मैं LCM ले लूँ यहाँ पे, देखो G1 इंटू G1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, G1 क्यूब हो जाएगा, G1 क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा G2 क्यूब, यस, और नीचे हो जाएगा G1 इंटू G2, और ये हो गया 2A। लेकिन क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, G1 प्लस G2 का क्यूब ये है, G1 G2 वहाँ चला जाएगा, लेकिन ये तो लैम्बडा ABC होना चाहिए, मतलब G1 G2 हमें कुछ फाइंड करना पड़ेगा। कहाँ से आएगा, सोचो ज़रा, G1 और G2 तो क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। किसका मल्टीप्लिकेशन है, दो जियोमेट्रिक मीन का मल्टीप्लिकेशन है। क्या समझा हमने यहाँ पे, ज्योमेट्रिक मीन, अगर आप प्रोडक्ट ले रहे हो ज्योमेट्रिक मीन का तो क्या करना है, सिंगल एरिथमेटिक मीन ले लो, सॉरी सिंगल ज्योमेट्रिक मीन ले लो और उसकी पावर n कर लो, मतलब जितने भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ज्योमेट्रिक मीन उसका ले लो। तो यहाँ पे हम कितने जियोमेट्रिक मीन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो जियोमेट्रिक मीन। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, BC का रूट, यानी सिंगल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बी एंड सी क्या होगा, रूट BC। कितने मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2, तो पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये क्लियर सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, BC मिलेगी ये वैल्यू। सो G1 G2 क्या मिल गया, BC, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 2ABC हो गया, ठीक है। तो इज इक्वल टू G1 क्यूब प्लस में G2 क्यूब। तो क्या आंसर आया हमारा, ABC इंटू 2, यानी ABC इंटू लैम्बडा, तो लैम्बडा की वैल्यू 2 आ गई। ये बात क्लियर होनी चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ये A1 A2 क्या बोला गया है, एरिथमेटिक मीन्स। G1 G2 क्या है, ज्योमेट्रिक मीन्स है, A और B के बीच में। अब हमें क्या पता है, हमने फॉर्मूला समझ ली है ऑलरेडी, सम ऑफ एरिथमेटिक मीन्स, वही बोला गया है, सम किया है। क्या है फॉर्मूला, याद करो, समेशन AI, एरिथमेटिक मीन्स का सम, n टाइम्स सिंगल AM, यानी A प्लस B बाई 2 ले लो, अगर दो A और B के बीच में इंसर्ट किए गए हैं, ठीक है। प्रोडक्ट निकाल सकते हैं हम जियोमेट्रिक मीन का, वो क्या होता है, रूट AB, यानी एक जियोमेट्रिक, सिंगल जियोमेट्रिक मीन की पावर n ले लो, अगर n जियोमेट्रिक मीन को मल्टीप्लाई करना है। तो A1 प्लस A2 दो ही है हमारे पास, दो का ही सम कर रहे हैं, तो क्या करोगे, 2 टाइम्स A प्लस B बाई 2 कर दो, A प्लस B बाई 2, और प्रोडक्ट लेना है G1 G2, यानी दो ही ज्योमेट्रिक मीन मल्टीप्लाई कर लो, यानी रूट AB की पावर 2 होगी। 3 होते तो पावर 3 होती, 4 होते तो पावर 4 होती। क्लियर सी बात है। हमें क्या फाइंड करना है, A1 प्लस A2 अपॉन में G1 G2। बहुत ही सिंपल है, ये क्या होगा, A प्लस B हो जाएगा, ये रूट और स्क्वायर चला गया, यानी AB हो जाएगा। सो A प्लस B अपॉन में AB, ठीक है। इसको आप चाहे तो और भी थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, 1 अपॉन में B प्लस 1 अपॉन में A। तो ये हो गया आंसर। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद अब पढ़ेंगे हार्मोनिक मीन के बारे में। हार्मोनिक मीन क्या है, अगर 3 टर्म्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, जो हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं हम, ABC अगर HP में है तो हम क्या लिख सकते हैं, उसको AP में कन्वर्ट करके एक रिजल्ट लिखते हैं हम, 2/B इज इक्वल टू 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन C, क्योंकि ये तीनों टर्म्स AP में होंगी और AP के लिए आप ये लिख सकते हो। यहाँ पे अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूँ, यानी B लिख लूँ, तो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन में 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन C। तो यहाँ पे इस टर्म को, इस B को मैं बोल सकता हूँ हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड C। ये बात क्लियर होनी चाहिए। लेकिन मान लो आपको नहीं पता कि कौन सा प्रोग्रेशन है। लेट्स से आपको बोला जाए
ए एंड बी का हार्मोनिक प्रोग्रेशन फाइंड करो। हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं, हार्मोनिक मीन फाइंड करके दो, तो उसे हम एच से डिनोट करेंगे और बस यही फॉर्म का यूज करेंगे। यानी दो टर्म्स है आपके पास, तो 2 अपॉन में 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी आप लिख सकते हो। ये क्या हो गया, हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी हो गया। लेकिन 3 टर्म की बात करें तो सिमिलरली आप बना सकते हो ऐसे, h इज इक्वल टू 3 अपॉन में 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, इसको याद करने का एक और तरीका है, हार्मोनिक मीन अगर आपको लिखना है तो आप सोचो, अब हार्मोनिक मतलब क्या, रेसिप्रोकल जो एपी बना के देता है आपको, तो सारी जो टर्म्स है आपकी ए एंड बी, ठीक है, इसका क्या करना है, आपको हार्मोनिक मीन निकालना है। तो जो भी टर्म है उसको रेसिप्रोकल कर दो, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, जितनी टर्म्स है उससे डिवाइड कर दो। यानी एक्चुअली हम एपी की तरह बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअली तो वो रेसिप्रोकल ही होता है, तो पावर क्या हो गई, -1। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो इसे। अब क्या करेंगे हम समझेंगे, अगर मैं n हार्मोनिक मीन्स को इंसर्ट कर दूं a और b के बीच में तो क्या होगा। देखिए इस तरह से H1 H2 H3 Hm ये सारे मैंने इंसर्ट कर दिए a और b के बीच में, तो क्या बना के देगा, HP बना के देगा। ठीक है, या फिर अगर वो HP बना रहा है तो ये क्या होंगे, हार्मोनिक मीन होंगे। तो कितने हार्मोनिक मीन इंसर्ट किए, n हार्मोनिक मीन। टर्म्स कितनी हो गई, n+2, क्योंकि ऑलरेडी a और b एक्स्ट्रा बन गई, फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म भी। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या सोच सकते हो, अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो मैं तो इसे भाई कन्वर्ट करना चाहूंगा एपी में, यानी 1 अपॉन ए 1 अपॉन H1 1 अपॉन H2 एंड सो एन 1 अपॉन HN 1 अपॉन बी। ये क्या हो गई, एक एपी हो गई। तो एपी के लिए हम क्या कर सकते हैं, जी हाँ, कॉमन डिफरेंस डी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा, सोचो इस तरह से, याद करो, अगर मैंने n एरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट किया था, एक एपी बन रही थी, स्टार्टिंग में ही हमने समझा a1 a2 a3 an एंड b, ऐसी अगर एपी है तो क्या थी फॉर्मूला, b माइनस ए अपॉन में n+1। तो यहाँ पे आपका b क्या है, एक्चुअली 1 अपॉन बी है, और a क्या है, 1 अपॉन ए है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आप डायरेक्टली लिख सकते हो, 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए अपॉन में n+1। ये अगर AP है तो आप कॉमन डिफरेंस ऐसे लिख सकते हो। हमने ऑलरेडी इंसर्शन ऑफ n एरिथमेटिक मीन्स को अगर मैं इंसर्ट कर रहा हूं वहां पे फॉर्मूला देखी थी। अब इसका यूज करके हम क्या सोच सकते हैं, फर्स्ट टर्म, AP की फर्स्ट टर्म क्या है, देखो AP की फर्स्ट टर्म है आपके पास ये 1 अपॉन ए। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या है, समझना बड़े ध्यान से, सेकेंड टर्म है आपके पास 1 अपॉन H1 1 अपॉन H1। ठीक है, लेकिन 1 अपॉन H1 तो क्या है, AP ही है। तो अगर आप 1 अपॉन ए में D ऐड कर दो तो आपको क्या मिलेगा, यस, इस तरह से ये सेकेंड टर्म ऑफ AP मिल जाएगी। इस तरह से आप nth टर्म भी फाइंड कर सकते हो AP की। nth टर्म क्या होगी, 1 अपॉन HN होगी। देखो nth टर्म नहीं, सॉरी, n+1th टर्म आपको क्या मिलेगी, 1 अपॉन HN मिलेगा, जिसको आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म, और ये n+1th वाली टर्म है तो क्या करोगे, यस, ND लिख दोगे, प्लस में ND लिख दोगे। ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप D को इस तरह से वैल्यू पुट करके ये वैल्यू फाइंड कर सकते हो। लेकिन ये तो क्या है, 1 अपॉन HN है, दिस इज AP की टर्म। तो मुझे अगर हार्मोनिक मीन के लिए nth हार्मोनिक मीन फाइंड करना है तो इसको रिवर्स कर दोगे तो आपको हार्मोनिक मीन मिल जाएगा nth वाला। ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट आपके लिए है ये, अगर मैं रेसिप्रोकल्स कर दूं, देखो मीन में क्या करते थे, सीधा सीधा सम लेते थे, ज्योमेट्रिक मीन में क्या करते थे, प्रोडक्ट लेते थे ज्योमेट्रिक मीन का। यहां पे क्या करेंगे, रेसिप्रोकल्स का सम लेंगे। इसका मतलब क्या, 1 अपॉन H1 प्लस 1 अपॉन H2 प्लस 1 अपॉन H3, इसकी बात चल रही है, प्लस 1 अपॉन HN। अगर n हार्मोनिक मीन्स का रेसिप्रोकल करके मैं सम ले लूं, ठीक है, हर एक हार्मोनिक मीन का रेसिप्रोकल कर दिया, सम ले लिया, तो उसका आंसर ये आएगा। कैसे आ रहा है, चलो देखते हैं। एक्चुअली ये तो क्या है, दिस इज AP, जो हमने ऑलरेडी देख लिया। यहाँ पे देखो 1 अपॉन H1 H2 ऑल दिस इज HP। HP नहीं, AP है। तो आप क्या लिख सकते हो, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP के लिए n/2, फर्स्ट टर्म 1 अपॉन H1, लास्ट टर्म 1 अपॉन HN, बस वैल्यूज पुट कर दो, सम आ जाएगा n/2। H1 क्या है, देखो यहाँ पे H1 हमने H1 नहीं 1 अपॉन H1 फाइंड किया है, दैट इज 1 अपॉन ए प्लस डी।
1/a प्लस डी। अब सोचो यहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगाओ, मैं इतनी बड़ी फॉर्मूला क्यों लगाऊं जब मेरे पास लॉजिक है। देखो क्या लॉजिक है, अगर मेरी ये टर्म 1/b है, कॉमन डिफरेंस अगर d है, तो इसके पहले वाली टर्म क्या होगी, 1/hn क्या होगी एक्चुअली, 1/hn इज नथिंग बट इस टर्म में से 1/b से मैं d माइनस कर लूँ तो इससे पहले वाली टर्म मिल जाएगी क्योंकि AP है। तो ये वाली फॉर्मूला हम क्यों यूज़ करें जब लॉजिक यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या पुट कर सकते हो 1/hn के लिए 1/b माइनस में अगर d कर दे तो मिल जाएगा, तो d कैंसिल हो गया, यहाँ पे मिला क्या 1/a प्लस 1/b, n/2 1/a प्लस 1/b मिल गया। लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन में, एक्चुअली हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, मतलब मैं इस तरह से n में 2 डिवाइडेड बाय 1/a प्लस 1/b लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सम हो गया। सम किसका, 1/hi यानी रेसिप्रोकल्स ऑफ i फ्रॉम 1 to n, रेसिप्रोकल्स ऑफ हार्मोनिक मीन्स का सम। वो क्या आ रहा है n में दिस, लेकिन n ये तो क्या है समझो बड़े ध्यान से, यहाँ पे ये जो 2 में 1/a प्लस 1/b हमने ऑलरेडी यहाँ पे कंक्लूड कर लिया है। देखो क्या किया है, 2 में 1/a प्लस 1/b इज नथिंग बट सिंगल हार्मोनिक मीन। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, n में यस हार्मोनिक मीन ऑफ n एंड b, यानी सिंगल हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड b। तो ये देखो इस तरह से प्रूफ हो गया, ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने n डिफरेंट एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन्स को इंसर्ट किया, तो उससे समरी क्या निकल के आती है, समरी ये निकल के आती है कि अगर आप सम करना चाहो, किसका सम भाई, हम अगर सम करना चाहे एरिथमेटिक मीन का, तो उसकी फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, n टाइम्स सिंगल एरिथमेटिक मीन यानी a प्लस b बाय 2 कर सकते हो आप। सिमिलरली अगर मैं प्रोडक्ट करना चाहूँ जियोमेट्रिक मीन्स का i फ्रॉम 1 to n, तो उसकी भी फॉर्मूला है रूट ए बी, यानी एक जियोमेट्रिक मीन सिंगल, उसकी पावर में n लगा दो। अगर मुझे 5 का प्रोडक्ट करना है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं रेसिप्रोकल्स का सम करना चाहूँ, रेसिप्रोकल किसका, हार्मोनिक मीन के रेसिप्रोकल का सम यानी i फ्रॉम 1 to n, तो उसकी भी फॉर्मूला हमने समझी। क्या है फॉर्मूला, समझना बड़े ध्यान से, n में हार्मोनिक मीन, सिंगल हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड b। तो ये ऐसी फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलाज है। यहाँ पे आप एक और चीज़ याद रख सकते हो, कॉमन डिफरेंस क्या बना था अगर AP है तो b माइनस a अपॉन में n प्लस 1। जब टर्म्स कितनी है आपके पास, यस जब n प्लस 2 टर्म्स है। दूसरी बात, जब रेशियो क्या बनेगा, अगर n प्लस 2 आपके पास AP के अंदर है, कितने टर्म्स है n प्लस 2, अगर AP में नहीं GP में है तो रेशियो क्या बनेगा, यस b बाय a की पावर 1/n प्लस 1, ये एक रेशियो बन गया। यहाँ पे भी आप कॉमन डिफरेंस याद रख सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, ये 3 फॉर्मूला। ये याद नहीं रखोगे तो चलेगा, ये तो याद होना ही चाहिए। अब बारी आती है एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट की, जो मैंने पहले ही आपसे डिस्कस कर लिया। क्या डिस्कस किया कि अगर ऐसा फॉर्म गिवन है a की पावर n प्लस 1, b की पावर कुछ n, तो यहाँ पे आपको बोल देंगे, क्या बोल देंगे भाई, ये am है, ये gm है, जियोमेट्रिक मीन है, या फिर ये हार्मोनिक मीन है अगर, तो n की वैल्यू फाइंड करके दे दो। इफ n इज इक्वल टू, हमने पहले ही सॉल्व कर लिया, अगर 0 आ रहा है, n की वैल्यू अगर 0 है तो ये क्या बना के देगा, एक एरिथमेटिक मीन बना के देगा। कैसे, देखो पुट करो, a की पावर 0 प्लस 1 यानी a, b की पावर 0 प्लस 1 यानी b, a की पावर 0 1, a की पावर 0 1 प्लस 1 2, देखो इस तरह से आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर ज्योमेट्रिक मीन है और हार्मोनिक मीन है तो कैसे प्रूफ करोगे, सिमिलरली हमने जो पहले प्रूफ किया था वैसे ही आपको प्रूफ करना है। लेकिन हम क्या करेंगे, शॉर्टकट याद कर लो। शॉर्टकट ये है कि इफ n इज इक्वल टू -1/2 मैं पुट कर दूं, -1/2 के लिए ये मुझे क्या देगा, सोचो, -1/2 प्लस 1, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, a की पावर 1/2 प्लस b की पावर 1/2। सिमिलरली यहाँ पे a की पावर -1/2 यानी 1/√a प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/√b। तो सिंप्लीफाई करो इसको, देखो क्या मिलेगा, √b प्लस √a, यहाँ पे क्या मिलेगा, √b प्लस √a, और मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा यानी √a इंटू √b।
और यहाँ पे क्या होगा, रूट ए प्लस रूट बी। यस, बिल्कुल सही। तो देखो कैंसल हो रहा है ये पूरी की पूरी टर्म्स, सो रूट ए बी आपको मिल रहा है। क्या मिल रहा है, रूट ए बी। लेकिन जब भी रूट ए बी मिल रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, ये एक ज्योमेट्रिक मीन है। यस, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर एन अपॉन में, या फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, एन की वैल्यू अगर मैं क्या लूं तो मुझे क्या मिलेगा, ज्योमेट्रिक मीन नहीं, हार्मोनिक मीन मिलना चाहिए। एन की वैल्यू अगर मैं -1 ले लेता हूं, पुट कीजिए -1, तो क्या मिलेगा, ए की पावर 0, बी की पावर 0 मिलेगा यहाँ पे, यानी 1 + 1 मिल जाएगा। नीचे देखो क्या मिलेगा, ए की पावर -1 यानी 1/a मिल रहा है प्लस 1/b मिल रहा है, इज इक्वल टू 2/a 1/a प्लस 1/b। तो ये तो एक हार्मोनिक मीन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हार्मोनिक मीन मिल जाएगा। तो कौन सी वैल्यूज है, n अगर 0 है तो am है, n अगर -1/2 है तो gm है, n अगर -1 है तो वो क्या है, एक हार्मोनिक मीन है। तो आपको क्या करना है, एक जो हमने मेथड सीखी वो सीख लेनी है बस। अगर मेथड पूछी जाए, अगर मान लो बोर्ड्स में पूछ लिया जाए कि प्रूफ करके दे दो कि ऐसा है, तो मैंने जैसे प्रूफ करवाई वैसे कर सकते हो। लेकिन IIT JEE में तो अब आपको क्या करना है, बस याद कर लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन AM, GM एंड HM, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, ये निकाल के देते हैं। क्या प्रॉपर्टीज निकाल के देते हैं, देखो, अगर A और B दो डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, A और B दोनों कैसे है, डिस्टिंक्ट है, पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो हमें पता है अरिथमेटिक मीन क्या होगा, देखो A + b/2। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, √ AB, और हार्मोनिक मीन कुछ इस तरह से होता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि A > G > H होगा। कैसे, चलो फाइंड करते हैं। आपके पास A और G की वैल्यू है, इनइक्वालिटी बनानी है, ठीक है, तो A - G कर सकता हूं मैं, चलिए करते हैं। तो A - G क्या होगा, A + b/2, जो वैल्यू है पुट कर दो, माइनस G मतलब क्या, √ AB। तो यहाँ पे अगर LCM ले ले तो A + b - 2 √ AB में 2 हो गया। तो क्लियरली मैं बोल सकता हूँ कि √A - √B का होल स्क्वायर बन रहा है न्यूमरेटर में। तो A - G देखो क्या होगा, ये किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नीचे भी 2 है तो पूरा का पूरा ये क्या होगा, > 0। इसका मतलब A - G जो है वो क्या होने वाला है, यस, A - G इज > 0, विच मीन्स A > G। तो यहाँ पे आधा, जी हाँ, आधी प्रॉपर्टी तो प्रूफ हो चुकी है। कुछ लोग बोलेंगे सर जी A > G होता है, हाँ होता है, लेकिन हमने क्या बोला है, डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं। तो अगर आप A = B ले लो तो A = G हो सकता है, ठीक है, ले वरना क्या होगा, A > G होगा। G > H प्रूफ करेंगे, लेकिन उससे पहले सेकेंड प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है आपको कि AGH है वो क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में नहीं है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, GP मतलब क्या, अगर ABC GP में है तो आप क्या लिख सकते हो, B² = AC लिख सकते हो। यस, B² = AC। तो अगर मैं यहाँ पे AGH के लिए G² = AH प्रूफ कर दूं तो आ जाएगा आंसर GP में। ठीक है, तो H = 2AB में A + B है हमारे पास। यस, देख लो यहाँ पे क्या गिवन है, 2AB A + B। लेकिन AB देखो, ये जो AB है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं G² कर दूं तो ये AB हो जाएगा। सिमिलरली ये जो A + B बच रहा है, यहां से क्या मिलेगा आपको, A + B = 2A मिल जाएगा। इसका मतलब ये क्या होगा, 2A × B इज नथिंग बट G², और A + B क्या है, 2A है, विच एम्प्लाइज, ये 2 गया, H = G²/A। तो यहां पे मैं देख सकता हूं G² = AH बन गया, ये वाली फॉर्मूला आ गई, मतलब A, G और H क्या हो गए, यस, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो गए। अब इससे एक और रिजल्ट याद करो, कौन सा रिजल्ट, देखो इस तरह से, यहां से आप ऐसे याद कर सकते हो, G या फिर A में G, समझना बड़े ध्यान से, A में G लिख रहा हूं मैं तो क्या होगा, G में H, एक ऐसा रिजल्ट भी बन जाएगा। ठीक है, इसका एक्चुअल रिजल्ट क्या है, G² = AH। इससे आपको क्या मिल जाएगा, यस, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मिल जाएगा। और ये याद कर लो, ये याद करेंगे तो क्या होगा, देखो वापस आ जाओ यहाँ पे G > H के लिए, G और H की बात करनी है हमें। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमने क्या प्रूफ किया, A > G।
ए ग्रेटर देन जी अगर मैं प्रूफ कर रहा हूं तो ए बाई जी क्या होगा, यस ग्रेटर देन 1 होगा। लेकिन ए बाई जी को तो यहां से मैं जी बाय एच लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, जी बाय एच लिख लो, ग्रेटर देन 1 हो गया। तो क्लियरली क्या होगा, जी ग्रेटर देन एच हो गया। सो ए ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन एच प्रूफ हो गया। इसी के साथ साथ क्या प्रूफ हो गया कि ए जी एच तीनों ही क्या है, एक यस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। कुछ और भी प्रॉपर्टीज है वो भी प्रूफ करते हैं। सो प्रॉपर्टी थर्ड क्या कहती है, अगर ए और बी दोनों क्या है, रूट्स है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म का होगा। भाई ये कैसे आया, सोचो जरा, हम किसकी बात कर रहे हैं, एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन की बात कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में कैसे आ सकता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता है, 10th में भी सीख चुके हैं। एक शॉर्टकट ट्रिक थी, क्या थी, अगर आपके पास रूट्स है इक्वेशन के तो आप इक्वेशन कैसे लिखोगे, ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट्स, माइनस में सम ऑफ रूट्स यानी ए प्लस बी इंटू एक्स, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी ए इंटू बी। यानी अगर आपके पास रूट्स है इक्वेशन के तो आप इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे आप इक्वेशन बना सकते हो। लेकिन ध्यान से देखो, अगर ए और बी की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे ए और बी के बीच में मैं क्या फाइंड कर सकता हूं, एरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सब मैं फाइंड कर सकता हूं, जो हमने ऑलरेडी किया है। देखो ए प्लस बी अगर मैं पुट करना चाहूं तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, 2a आएगी। यस बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2a आप पुट कर सकते हो, एक्स तो एक्स ही रहेगा। a इंटू बी, ए इंटू बी देखो यहाँ से वापस आ जाएगा, a इंटू बी इज जी स्क्वायर। तो यहाँ पे ऐसे आप पुट कर सकते हो जी स्क्वायर। तो देखो अगर आपको मीन के अंदर में आपको रूट्स गिवन है, ए एंड बी पॉइंट्स गिवन है, बोल दिया जाए कि आप एक क्या फाइंड करो, यस आप एक फाइंड करके दे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें आपको क्या फाइंड करना है, मीन भी फाइंड करना है, ज्योमेट्रिक मीन भी फाइंड करना है, एरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन। तो ये टाइप का इक्वेशन काम में आता है। दूसरी बात, IIT JEE में क्या पूछेंगे, आपको एरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन दे देंगे और बोलेंगे नंबर्स कौन से होंगे। हम अब तक क्या बात कर रहे थे, ए और बी की बात कर रहे थे और AG में जा रहे थे। अब क्या करना है, AG में से AB में जाना है। तो अगर मैं इस इक्वेशन के रूट्स निकाल लूं, ये आपका क्या है, इक्वेशन है, इसके अगर रूट्स निकाल ले, कैसे निकालेंगे रूट्स, चलो सोचते हैं। रूट्स आप निकाल सकते हो, x के लिए क्या होगा, माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन में 2a कर दो तो मुझे रूट्स मिल जाएंगे। इसका मतलब ये, अगर आपको a एंड g दो क्या है आपके पास, मीन है, तो उसके लिए नंबर्स कौन से होने वाले हैं, वो कौन से नंबर्स के बीच होंगे, वो होंगे a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। आया कहाँ से, सोचते हैं। देखो आपका इक्वेशन क्या है, ये है इक्वेशन एरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन के लिए। तो देखो माइनस बी क्या होगा, माइनस का 2a, माइनस का 2a प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर क्या होगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा, यस 4a स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए इंटू सी, यानी माइनस में 4g स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में क्या होगा 2 इंटू ए इज 1। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, क्या होगा, यहाँ से 4 कॉमन निकल जाएगा, रूट के बाहर आ जाएगा, 2 बन जाएगा, ये 2 कैंसिल होगा और सारे 2 चले जाएंगे, ठीक है। माइनस माइनस पॉजिटिव का a बन जाएगा, प्लस और माइनस क्या बनेगा अंदर, यस ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बच गया। और कुछ बचा क्या, नहीं, नीचे से 2 कैंसिल हो गया। तो एक मैं देख सकता हूँ चीज़ कि मुझे 2 रूट्स मिलेंगे, एक a प्लस वाला और एक a माइनस वाला। तो यही तो बात हो गई, अगर एरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन है तो आप a और b दो अलग अलग नंबर्स यस फाइंड कर सकते हो, जिसके लिए आपको सीधा बस यही याद रखना है कि ये 2 नंबर्स होने वाले। चलिए एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर। प्रॉब्लम नंबर 9 है यहाँ पे, द हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर्स इज 4। हार्मोनिक मीन h की बात कर रहे हैं, क्या गिवन है, 4 गिवन है। देन द एरिथमेटिक मीन a एंड g सेटिस्फाई कर रहे हैं किसी इक्वेशन को। क्या है इक्वेशन, 2a प्लस जी स्क्वायर, 2a प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 27। तो फाइंड करना है, फाइंड द नंबर्स। तो अभी हमने समझा, क्या समझा, अगर आपके पास एक एरिथमेटिक मीन हो, एक जियोमेट्रिक मीन हो, क्या हो, a और g मिल जाए तो आप 2 नंबर्स फाइंड कर सकते हो। तो हमें वही करना है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे a और g फाइंड कर लूँ, a एंड g
फाइंड कर लूं तो मैं नंबर्स फाइंड कर सकता हूं कि ये कौन से नंबर्स के बीच होंगे। ठीक है, h की वैल्यू है हमारे पास, लेकिन एक रिलेशन भी हमें पता है कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, AH होता है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू AH अगर मैं यहां पे पुट कर दूं तो मुझे कुछ वैल्यूज मिल सकती हैं। तो 2a प्लस में जी स्क्वायर इज नथिंग बट AH इज इक्वल टू 27। ठीक है, यहां से क्या कॉमन होगा, a कॉमन ले लो तो आपके पास क्या बचेगा, 2 प्लस में h की वैल्यू तो 4 है हमारे पास, तो 4 पुट कर दो, 27 हो गया। तो क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 27/6। तो मुझे a की वैल्यू मिल चुकी है, h की वैल्यू मेरे पास है, तो AH का यूज करके मैं g की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, तो a इज 27/6, h इज इक्वल टू 4। तो क्या होगा यहाँ पे, 2 3 जा 2 2 जा 4, तो 27 है, यहाँ पे 3 है, 9 होगा, 9 2 जा 18, तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 18 आ गया मेरे पास। तो अब मेरे पास क्या क्या है, a और g दोनों है, तो मैं दो नंबर्स फाइंड कर सकता हूं। अगेन बता रहा हूं नंबर्स कौन से हैं, ये देखिए, a प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, a माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ये नंबर्स है। तो बस फाइंड करो। मान लो मेरे नंबर्स कौन से हैं, a कॉमा b है नंबर्स, तो क्या होगा, a प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या है, a मेरे पास 27/6 है, लेकिन आप इसको क्या कर सकते हो, 3 9 जा 3 2 जा 9/2 लिख सकते हो। यस, तो ये हो गया 9/2 प्लस और माइनस a स्क्वायर क्या होगा, 9 9 जा 81/4 माइनस जी स्क्वायर क्या है, जी स्क्वायर इज 18, जी स्क्वायर इज 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 9/2 प्लस और माइनस 72 होगा, 81 माइनस 72 क्या हो जाएगा, 9/4 का रूट हो जाएगा 3/2। तो a और b क्या क्या हो सकता है, एक बार बीच में प्लस होगा, एक बार माइनस होगा। तो प्लस करो क्या होगा, 9 प्लस 3 12/2 हो जाएगा 6, माइनस करो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3 6/2 3 हो जाएगा। तो a कॉमा b क्या हो सकता है, 6 3 हो सकता है, या फिर और 3,6 हो सकता है। कोई भी वैल्यू कौन सी भी हो सकती है, a 3 भी हो सकता है, a 6 भी हो सकता है, b 3 हो सकता है, b 6 हो सकता है, मतलब कोई भी पैर राइट है। तो इस तरह से आपको ये जो रिजल्ट्स हैं ये वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सीधा मान लो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दें आपको और बोल दे भी एरिथमेटिक मीन जियोमेट्रिक मीन फाइंड करो, तो कैसे याद रहेगा, आपको ये फॉर्म पता होना चाहिए इक्वेशन का, तो आप कंपेयर करके फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ याद होनी चाहिए। रूट निकाल के ऐसे नंबर्स आते हैं, ये भी चीज़ याद होनी चाहिए। इसके बाद एक और एग्जांपल है, वो भी देखते हैं। प्रॉब्लम 10 है यहाँ पे, इफ द ज्योमेट्रिक मीन इज 1/n टाइम्स, कितने टाइम्स, 1/n टाइम्स ऑफ द हार्मोनिक मीन। इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। ज्योमेट्रिक मीन g क्या है, g इज 1/n टाइम्स हार्मोनिक मीन। ये रिलेशन है दोनों के बीच में। टू नंबर्स देन फाइंड द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स। इस बार नंबर्स नहीं फाइंड करने, दोनों के बीच का रेशियो फाइंड करना है। लेट्स से नंबर्स आर, नंबर्स कौन से हैं, a एंड b, यही याद करने हैं आपको। नंबर्स हैं a कॉमा b। अब g और h है, तो आपके पास एक रिलेशन है। क्या प्रूफ किया हमने, जी स्क्वायर इज इक्वल टू AH हम प्रूफ कर चुके हैं। इसका मतलब ये AGH क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो देखो आप यहां पे क्या सोच सकते हो, g की वैल्यू, यहां से देखो g की वैल्यू क्या होगी, h/n, h/n। तो यहां पे g स्क्वायर कर दो तो क्या मिलेगा, h²/n² इज इक्वल टू AH मिल जाएगा। तो देखो एक h कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, a की वैल्यू मिल जाएगी h/n²। तो a मिल गया मुझे, यहाँ पे g मिल गया है। तो अगर a और g दोनों ही नंबर्स हैं, दोनों ही मीन है मेरे पास, तो मैं नंबर्स फाइंड कर सकता हूँ, नंबर्स का रेशियो फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो a कॉमा b क्या होगा, यस अगेन लिख रहा हूँ, a प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर होगा। ये बात क्लियर है। तो एक वैल्यू प्लस होगी, एक वैल्यू माइनस होगी, ऐसा हम बोल सकते हैं। यस, तो आप ऐसे सोच सकते हो। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, h/n², h/n² प्लस और माइनस रूट के अंदर a स्क्वायर क्या होगा, h²/n⁴ माइनस जी स्क्वायर क्या है, देखो जी स्क्वायर आपको मिलेगा h²/n²। सो हो गया h²/n²। तो यहां से देखो अगर मैं कॉमन निकालना चाहूं
एच स्क्वायर कॉमन निकलेगा यहाँ से, एच की पावर 4 कॉमन, एन की पावर 4 कॉमन निकालूं तो रूट के बाहर आके ये हो जाएगा एच, और एच की पावर 4 थी, एन की पावर 4 थी तो हो जाएगा एन स्क्वायर। तो बचा क्या अंदर, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे माइनस में क्या बचेगा आपके पास, एन स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, एच बाय एन स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो एच बाय एन स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 प्लस और माइनस रूट में 1 माइनस एन स्क्वायर। तो ये क्या हो गई, ए और बी की वैल्यूज हो गई। लेकिन हमें तो क्या फाइंड करना है, रेशियो ए और बी का। सो अगर एक वैल्यू प्लस ले लूं, एक वैल्यू माइनस ले लूं तो क्या होगा, देखो ए बाय बी, ए की वैल्यू प्लस ले लो सबसे पहले, ठीक है। तो एच बाय एन स्क्वायर इनटू क्या है, 1 प्लस और माइनस, एक प्लस ले लेते हैं, 1 माइनस एन स्क्वायर हो गया। यहां पे क्या होगा, अगेन एच बाय एन स्क्वायर, एक वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एन स्क्वायर। तो ये तो कैंसल हो गया, तो अल्टीमेटली वैल्यूज क्या आ गई, 1 प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एन स्क्वायर। ये आ गया आपका रेशियो A:B। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, मेथड समझी, वो सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप किसी भी रेफरेंस बुक का यूज करके और भी इस मेथड के एग्जांपल्स एंड ऑल सॉल्व कर सकते हो। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए लर्न हब के साथ, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।